दशमलव क्या है और भिन्न क्या है, इसके बारे में देखेंगे आज ना। भिन्न को लगभग हम लोग समझ गए हैं। जैसे कोई एक इकाई है नी, इस इकाई को यदि हम बराबर बराबर हिस्से में बांट देते हैं, ऐसे बांट दिए, और इस इकाई के यदि इस हिस्से के बारे में बात करें तो इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं। कितना कलर को हमने छायांकित किया है, एक हिस्से को छायांकित किया है, तो यहाँ पर लिखते हैं एक। जिस हिस्से को छायांकित किए हैं उसको ऊपर में लिखते हैं, और टोटल कितना हिस्सा है उसको बटे के रूप में लिखते हैं नीचे में। ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4, कितना हिस्सा है टोटल, 4 हिस्सा, और इस 4 हिस्से में से एक हिस्से को हमने छायांकित किया है नी, तो 1/4 लिखते हैं इसको, है नी। और इस बटे का मतलब भाग भी होता है। बटे का मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो यदि हम इसको भाग करें तो चलो भाग करके देखते हैं। एक को भाग देना है 4 से, चलो ठीक, 1 को 4 से भाग देना है, ऐसे भाग जाएगा क्या, 4 का पहाड़ा इतने बार पढ़ना है कि 1 से ज़्यादा ना हो। वो ज़्यादा हो गया, 4 एकम 4, मतलब एक बार भी यदि हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है। इसलिए क्या करते हैं, जब इधर छोटी संख्या होता है तो यहाँ पर 0 और दशमलव लगाते हैं शुरू में, ठीक है। जैसे ही हम दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पर एक अंक लिख देते हैं 0, ठीक। अब 4 का पहाड़ा इतने बार पढ़ो कि 10 से ज़्यादा ना हो। हाँ, 4 तिया 12, 3 बार यदि पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 10 से ज़्यादा हो गया, इसलिए हम 3 बार पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। 4 दूनी 8। ये जैसे ही पहाड़ा पढ़ते हैं उसके बाद में फिर घटाना रहता है नी। अब 10 में 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम दशमलव डाले हैं तो यहाँ हम एक अंक 1 शून्य बढ़ा सकते हैं, ये 1 शून्य ले लिए। अब 4 का पहाड़ा इतने बार पढ़ो कि 20 हो जाए, 4 पंछे 20, ठीक है। अब इसको घटा दो, ये तो कितना आया उत्तर, 0.25, है नी। तो 1/4, ये 1/4 है, 1/4 को हमने 1 को भाग दिया 4 से, तो हमारा भागफल कितना आया, 0.25, ठीक है। तो दशमलव के रूप में यदि हम उसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0.25। और दशमलव के इस पार दाएं तरफ, दशमलव की इस पार जो रहता है वो अपूर्ण इकाई होता है, ठीक है, अपूर्ण इकाई। और दशमलव के इस पार जो रहता है वो पूर्ण इकाई होता है। तो यहाँ पर कितना इकाई है, 0 इकाई। 0 इकाई मतलब यहाँ पर कोई भी पूर्ण इकाई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी पूर्ण इकाई नहीं है, भले ही क्या है, अपूर्ण इकाई के रूप में क्या है, 2.5 है, ठीक है। जैसे कि इस चित्र में यहाँ से यहाँ तक यदि हम पूरा बात करें तब यह 1 है, 1 इकाई है नी। यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1 इकाई है। लेकिन हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में, है नी। तो क्या यह 1 इकाई है, 1 इकाई नहीं है, 1 इकाई का इतना हिस्सा है ये, है नी। यदि इस इकाई को बराबर हमने 4 भाग में बांटा है नी, तो 4 भाग में से 1 भाग है ये, इसीलिए तो इसको 1/4 लिखते हैं, है नी। 1/4 लिखे हैं कि नहीं। तो
भिन्न और दशमलव दोनों क्या है, बराबर है। या तो हम उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं या तो दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। भिन्न और दशमलव का उपयोग हम क्यों करते हैं और कब करते हैं? किसी भी अपूर्ण इकाई को दर्शाने के लिए भिन्न या दशमलव का उपयोग करते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे पास पूर्ण संख्या में क्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आगे बढ़ते जाता है पूरा गिनती, है नहीं? तो ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। किसी वस्तु को दर्शाने के लिए, जैसे कि 2 वस्तु है तो 2 वस्तु के लिए हम क्या लिखते हैं जी? ऐसी 2 लिखेंगे, अंकों में 2 लिखेंगे कि नहीं, है नहीं? यदि आधा वस्तु है तो आधा के लिए कैसे अंकों में प्रयोग करेंगे? आधा को अंकों में लिखना है, तो आधा को अंकों में लिखने के लिए हमारे पास कोई अंक नहीं है, क्योंकि हम तो कहाँ से पढ़ना चालू किए हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 से पढ़ना चालू किए हैं। यही हमारे पास अंक है। लेकिन आधा को लिखना है, 1/4 को लिखना है, 1/3 को लिखना है नहीं? उसके लिए हमारे पास अंक है क्या? नहीं है। तो उसी आधा या 1/3 या 1/4 को दर्शाने के लिए हम दशमलव और भिन्न का प्रयोग करते हैं। दशमलव रूप में भी लिख सकते हैं और भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 1/4, है नहीं? 1/4 क्या है? अंक है। लेकिन कैसे लिखे हैं इसको? क्या ये पूर्ण अंक के रूप में है? नहीं है, ये पूर्ण अंक के रूप में नहीं है। किस में है? ये भिन्न के रूप में है। तो भिन्न के रूप में इसको 1/4 लिखे हैं। और 1/4 का मतलब दशमलव के रूप में क्या होगा? 0.25। यदि हम इसको हल करेंगे भाग करके तो ऐसे बना, 0.25 बना। यदि हम इसको फिर से हल करेंगे तो यह ऐसे बन जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें हमने खाना बनाया है नहीं? इसमें टोटल कितना खाना है? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 खाना है। 10 खाना में से कितने खाना में छायांकित है? 1। इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 1/9 नहीं, 1/10। जितना भाग छायांकित है उसको पहले लिखते हैं, फिर बटे में टोटल कितना भाग है उसको लिखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितना भाग है? 10। ये है नहीं? तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है? एक इकाई है नहीं? उस एक इकाई का एक भाग के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? 1/10, है नहीं? 10 का एक हिस्सा, है नहीं? 10 का एक हिस्सा या 10 में से 1, है नहीं? 10 में से 1। चलो ठीक है। इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? यहां पर टोटल कितना खाना है? 100 है। 100 में से कितने भाग छायांकित है? 1। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/100। गुड। इसको कैसे लिखेंगे? एक भाग जो छायांकित है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर बटे और टोटल कितना भाग है नहीं? तो यहां से यहां तक कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 भाग है। ये भी 10 है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, है नहीं? ये 100 में से 1,
है नी, 100 में से 1। तो भिन्न के रूप में इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से यहां तक यदि पूरा भराएगा तब वह 1 है नी। पूरा इसमें भराएगा, ऐसी छायांकित वाला यदि इसमें भरे हम तो पूरा भरेंगे तब 1 है वो, है नी। और इसमें अभी पूरा नहीं भराया है तो क्या है, 100 भाग में से 1 भाग इसको दर्शा रहा है नी। अब इसको हम दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। दशमलव के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, भाग देना पड़ता है नी। चलो दोनों अंकों को भाग देख के देखते हैं। पहले 1/10 है नी, इसको पहले भाग करें तो 1 को भाग देना है किससे, 10 से। इधर 2 अंक है और इधर 1 अंक है तो भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन में भाग नहीं जाता तो हम क्या करते हैं, हाँ एक बिंदी लेते हैं, दशमलव बिंदी है नी। और जैसे ही यहाँ पर दशमलव बिंदी लेते हैं तो यहाँ पर एक शून्य बढ़ाते हैं, ठीक है। तो दशमलव को खाली दशमलव नहीं लेना है, पहले शुरू में शून्य लेते हैं और उसके बाद दशमलव, ठीक है। अब 10 का पहाड़ा इतने बार पढ़ो कि 10 हो जाए। 10 एकम 10। दस एकम 10 हो गया है नी। अब इसको घटा देते हैं। अब इसमें क्या बचा, कुछ बचा क्या, नहीं बचा। यही हमारा भागफल है। तो 1/10 बराबर कितना भागफल आया, 0.1। तो यदि हम इसको दशमलव के रूप में इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 0.1 है नी। तो इसको हम 0.1 को हम क्या समझेंगे, कोई एक इकाई समझेंगे कि और कुछ समझेंगे इसको। यह एक इकाई नहीं है नी। दशमलव के इस पार जो अंक रहता है वो दशांश में रहता है। दशांश मतलब होता है 10 का अंश। चलो कुछ अंक लिख करके बताता हूं मैं, जैसे 4, 5, 6, 0.3, 2, 4 ऐसे यदि लिखा है, ठीक है। तो इसको पढ़ना कैसे है, यहां से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ऐसे नहीं पढ़ना है। दशमलव जहां पर है तो दशमलव के इस पार से चालू करना है इकाई दहाई, ठीक है। दशमलव के इस पार से, बाएं तरफ से, ठीक है। तो यहां से हम इकाई दहाई पढ़ना चालू करेंगे। ये क्या है, इकाई, और ये दहाई, और ये सैकड़ा, ये ठीक है। तो इसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ दिए। तो ये कितना है, 456। 456। अब इधर को कैसे पढ़ें, है नी, इधर को भी पढ़ना है। तो इधर को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, इसको बोलते हैं दशांश। दशांश, ये वाला क्या है, दशांश है, और ये वाला है शतांश, ठीक है, शतांश। और ये वाला है, कहाँ लिखूं इसको, चलो यहीं लिख देता हूं, सहस्त्रांश। सहस्त्रांश, इसको याद रखना, ठीक है। ये दशांश है, ये शतांश है, और ये वाला सहस्त्रांश है। इसका क्या मतलब होता है इसको देखते हैं। यहाँ जो भी कोई इकाई है, यहाँ पर कोई एक इकाई, यहाँ तो फिलहाल 6 इकाई है नी।
तो 6 इकाई में से 1 इकाई का यह 10वां भाग होता है। 1 इकाई का क्या होता है? यह 10वां भाग। 10 अंश लिखा है नहीं, तो 10 का अंश, 10 का अंश, अंश किसको बोलते हैं? ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं अंश, है नहीं, और नीचे को क्या बोलते हैं? हर। तो दशांश मतलब क्या होगा? 10 का अंश, है नहीं। कोई एक इकाई है और उस इकाई के 10वें हिस्से को बता रहा है। ये मतलब 10 हिस्से में से कुछ हिस्सा है उसको बता रहा है। जैसे यहाँ 3 है तो 10 में से 3 हिस्सा। जैसे इस तरह से 1/10 है, इसका मतलब क्या है? ये दशांश के रूप में लिखा है नहीं। तो 10 हिस्से में से 1 हिस्सा। तो ये क्या है? ये कोई इकाई है नहीं। इकाई के बाद दशांश है, तो ये वाला अंक किसको दर्शाएगा? कि 10 में से 1 हिस्सा दशांश है। तो यहाँ यदि कुछ और अंक रहता तो वह किसको दिखाता? शतांश को दिखाता। शतांश मतलब 100 में से कुछ हिस्सा। ठीक है, चलो ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में इसको भाग करके देखते हैं, तब समझ में आएगा। 1 को भाग देना है 100 से। ठीक है, 1 को भाग देना है 100 से। भाग जाएगा क्या? भाग नहीं जाएगा, है नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं? 0 और दशमलव। जैसे ही 0 और दशमलव करते हैं, 1 अंक बढ़ाते हैं। अब 100 का पहाड़ा इतने बार पढ़ो कि 10 हो जाए। भाई खाली एक बार भी यदि हम पहाड़ा पढ़ते हैं 100 एकम 100, तब तो वो ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया कि नहीं? तो उसके लिए क्या करेंगे? हम 100 बार एक बार भी पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, 100 0 0। अब इसको घटा दो। घटाने के बाद में कितना आएगा? 10, है नहीं। 10 आया। अब यहाँ दशमलव है, तो दशमलव रहता है तो 1 अंक यहाँ बढ़ा सकते हैं 0। ये 0 बढ़ा दिए। ठीक है, अब 100 का पहाड़ा इतने बार पढ़ो कि 100 हो जाए। तो एक बार 100 एकम 100, ये पूरा घट गया। अब हमारे पास भागफल कितना आ गया? 0.01, है नहीं। मतलब 1/100 बराबर कितना आ गया? 0.00 कितना शून्य है? 1 है नहीं। 0.1, ये ठीक है। भागफल इतना आ गया 0.01। तो यहां पर जो दशांश है, दशांश कितना है? यदि हम इकाई को, कोई भी एक इकाई है, यहां से यहां तक एक इकाई है, इस इकाई को यदि हम 10 भाग करें, तो 10 भाग करें तो इतना से इतना 1 भाग है 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 भाग है नहीं। 4 5 6 7 8 9 10 भाग है कि नहीं। यदि इस इकाई के बारे में हम बात करें तो यहां से यहां तक टोटल कितना भाग है? 10 भाग। तो क्या इस 10 भाग में ये वाला हिस्सा 1 भाग है? क्या इस 10 भाग में यह 1 भाग है? नहीं है। कब 1 भाग होगा? जब हम इसको यहां से लेकर के यहां तक कलर करेंगे, या यहां से लेकर के यहां तक इसको छायांकित करेंगे, तब वह 1 भाग होगा। मतलब यह 10 में से 1 भाग भी नहीं है नहीं। 10 में से 1 भाग भी नहीं है। इसीलिए देखो यहां पर भागफल में आया है 0.01। मतलब ये 10वां भाग को दिखाता है। तो 10वां भाग कितना है? क्या पूरा है? नहीं है, नहीं है, इसलिए 0 आ गया। तो उसके बाद 1 है,
अब इस एक को क्या बोलते हैं, ये दशांश हिस्सा को दर्शाता है और ये शतांश को। शतांश का मतलब होता है 100 में। शतांश मतलब क्या होता है, 100 में। तो अब देखो ये पूरा 100 है, इस इकाई को यदि हम पूरा 100 मान लें, बराबर बराबर भाग में बांटे हैं इसको, है नहीं, तो पूरे इकाई जो 100 है, 100 में से कितना हिस्सा है ये, 1। तो शतांश, इसी को शतांश बोलते हैं, मतलब 100 में से 1 ये है। ठीक है, 0.01 ये दशांश है और ये शतांश है। शतांश मतलब 100 में से 1। यहां वाला हिस्सा क्या दिखाता है, 100 में से 1 दिखाता है, और यहां वाला हिस्सा कोई एक इकाई है, उस इकाई का 10 में से जो हिस्सा रहेगा उसको दिखाएगा। जैसे यहां पर दिखाया है नी, ये 10 में से हिस्सा दिखाया, मतलब 10 में से 1 हिस्सा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल जो इकाई है उसको हमने 10 भाग में बांटा। तो 10 भाग में बांटा तो 10 में से क्या है, 1 हिस्सा है, और ए वाला में से टोटल 100 भाग बांटे हैं तो 100 में से 1 है ये। ठीक है, तो 0.01 का क्या मतलब होगा कि कोई एक इकाई है, उस इकाई को यदि हम 100 भाग में बांटें तो 100 भाग में से 1 भाग, है नी, यही क्या है, 1 को दर्शा रहा है। या फिर ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है नी, तो समझ में नहीं आ रहा है तो भिन्न के रूप में लिख लो, है नी, भिन्न के रूप में तो समझ में आ जाता है। 1 लिख दिए और टोटल खाना कितना है, 100, तो उसको 1/100। अब उसके बाद में इसको भाग दे देना है। भाग जैसे ही हम कर देंगे तो ये हमारा भाग फला जाएगा 0.01। ठीक है, तो समझ में आ गया दशांश और शतांश, है नी। दशमलव के बाद जो अंक लिखते हैं उसमें पहला क्या होता है, दशांश होता है, उसके बाद जो अंक रहता है वो क्या होता है, शतांश होता है, और उसके बाद जो अंक होता है वो क्या होता है, सहस्त्रांश। सहस्त्रांश का प्रयोग कब करते हैं, जैसे यहां 10 में से 1 भाग है, उसके बाद क्या है, 100 में से 1 भाग है, अब जो होगा वह 1000 में से 1 भाग होगा। टोटल किसी इकाई को यदि हम 1000 भाग करें तो 1000 भाग में से वो उस हिस्से को दिखाएगा। जैसे यहां पर 4 है तो 1000 भाग में से चौथा हिस्सा, 4 हिस्सा। ठीक है, ये क्या है, 1000 भाग में से है, ये वाला 100 में से है, और ये वाला 10 में से है नी। दशांश मतलब 10 का अंश है ये, शतांश 100 का अंश है ये, और ये वाला 1000 का अंश है। सहस्त्रांश मतलब होता है 1000। ठीक है, तो 1000 का अंश है ये। 1000 का कितना अंश है, 4। मतलब यदि उस इकाई को 1000 भाग बांटा जाए तो उस 1000 में से ये चौथा हिस्सा है, 4 है नी। जैसे यहां पर ये पूरा यहां से यहां तक 1 इकाई है। ठीक है, उस 1 इकाई में से बस इतना है, बहुत छोटा है कि नहीं ये। 100 में से यदि इस 1 हिस्से को बात करें 1, तो बहुत कम है कि नहीं। हाँ, तो बहुत कम है, उसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं, 1/100 या तो फिर 0.01। ठीक है, आगे चल के हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत, चलो प्रतिशत के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाँ चलो, इसको लिखोगे क्या, लिखो तो उसके बाद फिर मिटाऊंगा। अब इधर देखो, अब इसी में समझते हैं थोड़ा सा प्रतिशत को। प्रतिशत क्या होता है नहीं। प्रतिशत भी कोई अलग नहीं है, ये भिन्न की तरह ही है वो। प्रतिशत, प्रतिशत, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं परसेंट।
ठीक है, परसेंट नहीं, परसेंट। ठीक है, तो शत माने होता है 100, शत माने क्या होता है 100, और यहां होता है सेंट, सेंट मतलब होता है 100। ठीक है, और प्रति, प्रतिशत मतलब होता है 100 में। तो प्रति मतलब मान के चलो हम इसको कैसे लिख लेंगे, में, समझने के लिए में हो गया, तो 100 में 100 ऐसे नहीं पढ़ना है, 100 में। इसको भी वैसे कर लेंगे, पर मतलब में हो जाएगा समझने के लिए, है नहीं, 100 में। परसेंट, परसेंट मतलब क्या हो गया 100 में। किसी भी वस्तु को या किसी भी संख्या को यदि हम 100 मान लें इस तरह से, ठीक है, यदि किसी भी वस्तु को हम 100 मान लें, ठीक है, तो अब इसमें देखो, यदि हमारे पास कोई वस्तु है, उस वस्तु को हमने 100 मान लिया, 100 खाना में विभाजित कर दिया, 100 बराबर बराबर खाने में उसको विभाजित कर दिया, तो विभाजित करने के बाद में यदि हम इसके बारे में बात करें तो यह कितना परसेंट है, कितना परसेंट है जी, भाई यहां से यहां तक यदि टोटल हम इसको 100 मान रहे हैं तो 100 में से यह कितना है, 1 है कि नहीं, कितना है 1, तो इसी को क्या बोलते हैं 1%, और परसेंट को लिखते हैं ऐसे संकेत से, ये, ठीक है, इस संकेत का क्या नाम है, परसेंट या प्रतिशत, इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिशत का चिन्ह है ये, प्रतिशत, या अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, परसेंट, ये, ठीक है। इस चिन्ह का क्या नाम है, प्रतिशत चिन्ह है या फिर परसेंट चिन्ह। तो कहीं पर यदि 1% लिखा रहेगा तो उसका क्या मतलब होगा, परसेंट में मतलब 100 में से 1 है वो, 100 में से यदि 1 रहेगा तो उसको 1% बोलेंगे। मान के चलो हमने एक भाग को छायांकित किया है, मैं किसी और एक भाग को छायांकित कर देता हूं, तो इस चित्र को देख करके क्या बता सकते हो तुम, ये कितना परसेंट है, 100 में कितना है जी, 100 में कितना है 2 है, तो 2 है तो कितना होगा 2%, 2%। 100 में से यदि हम 2 की बात करें तो वह 2% है। अच्छा, किसी और भाग को मैं छायांकित कर देता हूं ऐसे, ये अब गिन के मुझे बताओ यह कितना प्रतिशत है, टोटल गिन लो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 भाग है नहीं, तो 100 में से कितना है जी, 100 में से 6, तो कितना परसेंट हुआ ये, 6% होगा। अच्छा, इसको यदि हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले तो कितना छायांकित भाग है उसको देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो छायांकित भाग को पहले लिखते हैं कि नहीं, 6 लिख दिए, है नहीं। अब 6 लिखने के बाद में टोटल कितना भाग है 100, तो 6/100, भिन्न के रूप में ऐसे लिखते हैं 6/100, है नहीं। अब परसेंट रूप में क्या होगा, ये 100 में कितना है उसी को परसेंट बोलते हैं, ठीक है। चलो लिखो, हो गया, लिख लिए। अब इसको मिटा देते हैं। हाँ, यहाँ पर जो चित्र है, इस चित्र में इसको कैसे लिखते हैं भिन्न के रूप में, 1/10, ठीक है।
भिन्न के रूप में लिखना बड़ा आसान है नहीं, चित्र देख करके हम आसानी से लिख सकते हैं। और जैसे भिन्न कहीं पर लिखा है तो उसको हम क्या चित्र के रूप में भी बदल सकते हैं। जैसे कि कहीं पर यदि 2/3 लिखा है, इसको चित्र के रूप में निरूपित करो या चित्र के रूप में इसको लिखो, बनाओ, तो हम इसको कैसे चित्र बनाएंगे। मतलब एक इकाई लेंगे कोई भी, है नहीं, ऐसे इकाई लेंगे कि नहीं, ये एक इकाई हो गया। और उस इकाई में कितना खंड है, 3 खंड है, 1 2 और ये 3, 1 2 3, है नहीं। और 3 खंड हो गया, एक इकाई का 3 खंड। और इस 3 खंड में से कितना खंड कलर है, 2, तो 2 खंड को कलर कर देंगे, 2 भाग को, ये है नहीं। तो इसी को क्या बोलते हैं, भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 2/3 लिखेंगे, है नहीं, है कि नहीं, ऐसे ही तो लिखते हैं। अच्छा, मान के चलो कहीं पर 1/2 लिखा है, इसको कैसे चित्र के रूप में निरूपित करेंगे। एक इकाई लेंगे, हर बार एक इकाई लेना पड़ेगा ना, एक इकाई लेना है। और उस इकाई में कितना खंड है, 2 खंड है, ये 2 खंड हो गया। 2 खंड में से कितना भाग छायांकित है, 1 भाग, तो 1 भाग को कलर कर दो या फिर छायांकित कर दो, ये है नहीं। यही क्या है, 1/2 है नहीं। अब इस भिन्न को हम दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। दशमलव के रूप में लिखने के लिए कैसे इसको करेंगे, भाग देते हैं, है नहीं। 1/2 मतलब क्या है, 1/2। चलो इसको भाग दे के देखते हैं फिर से। 1 को भाग देना है 2 से, इधर बड़ा अंक है और इधर छोटा अंक, तो भाग जाता है क्या, भाग नहीं जाएगा। तो भाग जब नहीं जाता है तो क्या करते हैं, 0.0, है नहीं, 0.0 करते हैं। उसके बाद यहां पर 1 0 डालते हैं, ये। अब ये कितना बन गया, 10। अब 2 का पहाड़ा इतने बार पढ़ो कि 10 हो जाए। 2 5 6 10, 5 बार में हो गया नहीं। अब ये घटा दो, 0 में 0 गया तो 0 ही होगा, या तो इसको 0 लिख सकते हैं या फिर कटमट भी कर सकते हैं, है नहीं, दोनों में से कोई भी अच्छा लगे। तो हमारा भागफल कितना आया, 0.5, है कि नहीं, 0.5। तो 1/2 को हम दशमलव के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 0.5। और इसको याद रखना, 1/2 को बोलते हैं आधा। तो दशमलव के रूप में जहां भी कहीं 0.5 लिखा रहेगा तो ये भी क्या है, आधा है। 0.5 मतलब क्या होता है, आधा, ठीक है। यहां पर इस 5 का क्या मतलब है, ये कोई इकाई है, इस इकाई का मतलब ये कोई इकाई है, ये दशांश है नहीं, 10 में से 5 है ये, है नहीं। दशमलव के जस्ट बाद को क्या बोलते हैं, दशांश। मतलब कोई इकाई के 10वें भाग का, है नहीं, उस इकाई के 10 भाग में से 5, ऐसी है ये। जैसे कि ये मान के चलो ये पूरा इकाई है नहीं, कोई एक इकाई है, इस इकाई को 10 भाग यदि हम करें, 10 भाग करें तो 10 में से कितना है, ये 5 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भाग है, 10 में से कितना है, 5, 5 भाग को कलर कर दो, ये हो गया 2 3 4 5, ठीक है। 5 भाग को हमने कलर कर दिया, कलर किए कि नहीं, ये 5 है। और जो कलर नहीं है उसको देखो तो 1 2 3 4 5, है नहीं, 5 भाग कलर नहीं है और 5 भाग कलर है। तो क्या यह 5 भाग आधा है, आधा है, आधा होगा कि नहीं।
टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। तो 10 में से 5 क्या है, आधा होगा कि नहीं होगा? 10 में से 5 आधा है कि नहीं, है नहीं? इसीलिए यहां पर आया है 0.5, मतलब यह 10 में से 5 है, ये दशांश है ये। तो 10 में से कितना है ये, 5 है, तो आधा होगा। 0.5 मतलब क्या होगा, आधा। मान के चलो 0.5 में मैं एक शून्य डाल देता हूं ऐसे, ये कितना है, ये कितना होगा, कितना दिखाई दे रहा है ये, 50। 50 जैसे लग रहा है कि नहीं? लेकिन यहां 50 नहीं है, इसको याद रखना, ठीक है? ये क्या है, 50 नहीं है, यह भी 5 है। कैसे? जैसे हम अंक लिखते हैं, कोई भी अंक, जैसे 3 लिख दिया, 3 के शुरू में यदि शून्य है तो यह कितना है, 3 है नहीं? इसको भी क्या मानते हैं जी, 3 मानते हैं। अंक के यदि शुरू में यदि शून्य है तो उसका महत्व नहीं होता। उसी तरह से दशमलव के बाद में यदि कोई अंक है और उस अंक के बाद में यदि शून्य है तो उसका महत्व नहीं होता, ठीक है? उसका कोई अस्तित्व नहीं है या उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता, ठीक है? अब देखो, ये 50 नहीं है, ठीक है, 5 है। या तो यदि हम इसको 50 माने, है नहीं, यदि हम इसको 50 भी मानते हैं तो यह 100 का 50 है। ये वो कैसे, ये देखो, ये क्या है, दशांश है। क्या है ये, दशांश है, मतलब 10 में से 5 है ये, 10 में से 5। तो 10 का 5 क्या होगा जी, आधा होता है कि नहीं? अच्छा, ये क्या है, ये शतांश है। क्या है, शतांश। तो शतांश मतलब 100 में से, है नहीं, 100 में से है ये। तो 100 में से यदि बोलेंगे तो इस दोनों को बोलेंगे, तो 100 में से कितना है, 100 में से 50 है ये, 100 में 50। या फिर इस 10वें भाग में से, है नहीं, ये 10वें भाग है, 10वें भाग में से आधा है और उसके 10वें भाग कितना है, यहां पर शून्य है, कुछ नहीं है, तो हम पूरा इसको दोनों को एक साथ लेंगे, ठीक है? तो 100 में से टोटल कितना है, ये 50 है, 100 में से 50। तो 100 में 50 को कितना बोलेंगे, आधा ही तो बोलेंगे। जैसे ये 100 है, टोटल 100 है, इस 100 में से 50 देख लो तो 10 20, हाँ यहाँ पर है 10 20 30 40 50, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? यदि हम इतने हिस्से के बारे में बात करें, इतने के बारे में, और इधर कितना है 10 20 30 40 50, ये भी 50 है। यदि मैं इतने हिस्से को कलर कर दूं, ठीक है, तो कितना हिस्सा कलर है, 50 हिस्सा कलर है और 50 हिस्सा कलर नहीं है। तो ये आधा हुआ कि नहीं, 50 मतलब आधा हो गया, है नहीं? आधा हिस्सा कलर है और आधा हिस्सा नहीं है, तो ये भी 0.50 भी क्या है, आधा है। तो आधा को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा। या फिर 0.50 है तो ये भी आधा है। या फिर इसके बाद में यदि हम एक शून्य और बढ़ा दें तब भी यह आधा है। क्यों आधा होगा, क्योंकि अब यहां एक शून्य और बढ़ जाएगा तो वह 1000 का आधा होगा, 1000 में से 500 दिखाएगा। 1000 क्यों, पहले दशांश होता है, दशांश के बाद शतांश, शतांश के बाद सहस्त्रांश, सहस्त्रांश मतलब क्या होता है 1000, तो 1000 में से 500, तो 1000 में से 500 मतलब आधा हो गया फिर, है नहीं? तो इस तरह से 0.5 मतलब क्या होता है, आधा होता है। इसको याद रखना, ठीक है?